यही इस 7805 से वोल्टेज बनेंगे। बनने के बाद ये ग्राउंड लाइन, ये देखें सेंटर पिन ग्राउंड है, ये जंपर हुए यहाँ पे आ गए। यही वोल्टेज पॉजिटिव आउटपुट ये है, ये जंपर हुई यहाँ पे आ गई। और इसकी ये इनपुट साइड है, इनपुट साइड कनेक्टेड है हमारे डायोड के साथ। यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है पैरेलल में, ये वाला, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडक्शन कुकटॉप। ये कैसे काम करता है, इसके काम करने का तरीकाकार क्या है, इसको समझने के लिए मैंने आज की ये सारी वीडियो बना रहा हूँ। इसको मैंने बताया कि जी मुझे 80 डिग्री पे ये पानी गर्म कर दो। जब इसका टेम्परेचर 80 डिग्री हो गया, उसके बाद इसने स्विचिंग स्टॉप कर दी। आप ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हैं कि इस वक्त कोई स्विचिंग नहीं हो रही। जब 80 डिग्री से टेम्परेचर डाउन हुआ इसका, इसने फिर से स्विचिंग शुरू कर दी। क्या हुआ, इसने क्या किया, रिक्वायर्ड टेम्परेचर और कुकटॉप टेम्परेचर, इस टेम्परेचर को इस टेम्परेचर के साथ, जो मेरा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है, मेरा रिक्वायर्ड टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने इसे बोला कि 80 डिग्री पे इसको गर्म करो। इसने गर्म करना शुरू कर दिया। जब इसका टेम्परेचर 80 डिग्री पे पहुंचा, इसने इसको ऑफ़ कर देना है। इसने क्या करना है कि जो इसकी ये पल्स विड्थ जा रही है, जो कि इसकी इंडक्शन प्लेट को जाएगी, उसको इसने ऑफ़ कर देना है। कैसे ऑफ़ करेगा, इसको आज हम तफसील से देखेंगे। इसका तमाम तफसीली जो फंक्शन है उसको हम देखेंगे। ये देखें, अभी 31 किलो हर्ट्ज़ पे ये स्विचिंग कर रहा है। ये 31 किलो हर्ट्ज़ पे स्विचिंग हो रही है इसकी। ये इस तरह करके ये पल्सेस बना रहा है। अगर ये देखिए तो ये इसका ऑन ऑफ ड्यूरेशन है, जिस पे ये इसके अंदर लगी हुई जो प्लेट है उसको ऑन ऑफ करेगा जब एक ख़ास टेम्परेचर पे पहुंचेगा। अभी देखें टेम्परेचर उसका मेंटेन हुआ, इसने ऑफ़ कर दिया। 80 डिग्री टेम्परेचर हुआ, स्विचिंग ऑफ हो गई। अभी ये इसमें क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी साइंस है कि ये खुद ब खुद गर्म करता है। अभी देखें ये यहाँ से क्या तरीक़ाकार है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसको देखने के लिए हमारे पास मेरे पास एक कॉइल है जिसको इंडक्शन कॉइल कहते हैं। इसका फंक्शन समझने के लिए आपको एक मेरी मिसाल देखनी पड़ेगी। तो देखिए होता क्या है कि पंघूड़े तो आपने देखे होंगे, झूले तो आपने देखे होंगे, किसी ने लिए भी होंगे झूले मेरी तरह। तो झूला क्या है कि उसको अगर आप जहन में लाएं तो झूला इस तरह, ये इसको झूला ही समझिए आप। इसके ऊपर यहाँ पे किसी को बिठा दिया हमने, पेंडुलम कह दें अगर आपने झूला नहीं देखा तो। ये हो नहीं सकता किसी ने झूला ना देखा हो। तो ये देखिए यहाँ पर अभी ये झूले का ये पिवट है। इससे जब एक सेंटर में इस जगह पे किसी को बिठाएंगे आप, झूले को बिठा के झूला देते हैं। जब झूला देना है तो इसको यहाँ से चलाएंगे और छोड़ देंगे। देखिए दोबारा देखिए, ये चलाया, चला के छोड़ दिया। अभी ये ख़ुद से वाइब्रेट होना शुरू हो गया। और अगर मैंने इसकी वाइब्रेशन को मज़ीद कंटिन्यू रखना है तो फिर मुझे धक्का देना पड़ेगा। उसमें होता क्या है कि हम इस जगह पे खड़े हो जाते हैं। जब ये झूला यहाँ से वापस आता है तो हम एक पुश और दे देते हैं, एक पुश ऐसे दे देते हैं, फिर ये झूला चलता रहता है। थोड़ी देर बाद 5-7 झूलों के बाद हम फिर एक पुश और दे देते हैं। यहाँ आता है जो झूला, ये झूला दे दिया इसको। इसी मिसाल को देखेंगे तो हमें ये समझना आसान हो जाएगा। अब ये देखें 80 डिग्री पे फिर पहुंचा, ऑफ़ हो गया। जब 80 से डाउन होएगा, कुकटॉप का टेम्परेचर डाउन होगा, इसको मैं कहता हूँ जी ज़रा टेम्परेचर और बढ़ा दें 270 डिग्री पे। मैं कहता हूँ इसको ज़रा ना चलाओ। तो ये क्या करेगा कि इसने इसका स्विचिंग टाइम जो है, ये झूला देने की ये रफ्तार जो है, ये इसको बार बार ये झूला दे रहा है और ये चल रहा है। अभी बताया उसको मैंने ये है कि 270 पे गर्म करो ना, ये 270 पे पहुँचेगा। अगर तो आपने ऑयल डाला है तो मे बी वो 270 तक पहुँचे। अभी ये चलता रहेगा, पानी खुश्क हो जाएगा, 270 नहीं होगा। चलें, ये तो हमारा एक अपना अमल है ना कि हमने इसके साथ क्या किया है।
मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अभी जैसे हम खुद खड़े हैं, इसको झूला दे रहे हैं, एक झूले को पुश कर रहे हैं। जब पुश करते हैं तो एक वक्त आता है कि वहाँ पे हमने पुश करना है। अगर ये झूला इस जगह पे है और हम अगर भाग के इसके आगे जाएंगे और झूला देने की कोशिश करेंगे तो झूला हमारे साथ टकराएगा। इसके लिए हमें मालूम क्या होगा कि हम ऐसी जगह पे खड़े होंगे, जब ये झूला होगा तो झूले के इन फेज़ उसको पुश करेंगे, धक्का दे के छोड़ देंगे, फिर पुश करेंगे, धक्का दे के छोड़ देंगे, तो ये चलता रहेगा। अच्छा, हमें एक ऐसा निज़ाम, चूँकि ये अभी हम बात करते हैं स्पेशली इस कुकटॉप की, इसके अंदर एक ऐसा निज़ाम हो, ऐसा सिस्टम होगा जो कि इस पुश को, उसको पता चले कि पुश मैंने कब करना है, इस वक्त झूला कहाँ है, इस वक्त ये झूले की पोजीशन क्या है। अगर ये इस वक्त झूला इस जगह पे है और इस जगह पे इसको देने की कोशिश करेगा, पुश करने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, इनका आपस में टकराव हो जाएगा। हम ये टकराव नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये इस जगह पे आए, ज़ीरो लाइन से, जब ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से जब स्टार्ट करे तो फिर हम धक्का दें। कितना धक्का देना है, अभी धक्का थोड़ा देना है या ज़्यादा देना है, ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे। हमने ये देखना है, अगर बच्चा बैठा है तो धक्का थोड़ा देंगे, बड़ा बैठा है तो धक्का ज़्यादा देंगे। वही सेम कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी। हमने कितना टेम्परेचर मांगा, ये उस हिसाब से पुश करेगा, उस हिसाब से स्विचिंग करेगा। अभी मैं ज़रा टेक्निकल लैंग्वेज में जाऊँगा। ये मैंने मिसाल इसलिए दी है कि समझने में हमें आसानी हो, आप मुझे फॉलो कर सकें। हमने एक काम किया, इसको धक्का दिया, पुश किया। जब पुश किया ये चल पड़ा। जब चल पड़ा, चलने के साथ हमने इसको पुश करने के बाद छोड़ दिया। कितना पुश किया, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसने अपनी स्विचिंग स्टार्ट कर दी, इसने अपनी ये काम शुरू कर दिया। अच्छा, ये काम कैसे होता है इसके अंदर, अभी आ जाएं ज़रा इस जगह पर। आपने एसएमपीएस के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। इसका उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ अमल है। इसके अंदर ये पंघूड़े वाली मिसाल बिल्कुल फिट आती है। धक्का दिया, जो वापसी इसकी फीडबैक है, इसको जो इसका वापसी एक्शन है, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इतना हमने इसको धक्का दिया, इसको इस्तेमाल किया, छोड़ दिया। यहाँ से जब ये वापस यहाँ पर आएगा, इसको भी इस्तेमाल करेंगे। जब ये यहाँ से आएगा, इसको भी इस्तेमाल करेंगे। ये कैसे बनता है, ये इसका एक्शन कैसे बनता है, इसको हम बनाते हैं। अभी हमारे पास एक ये कॉइल है। हम एक बेसिक में जाते हैं जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर, जिसको हम रेजोनेंट सर्किट भी बोलते हैं, टैंक सर्किट भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि जब किसी कॉइल में, हमें पता है कि जब किसी कॉइल में हम क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसमें करंट फ्लो होती है। जब करंट फ्लो करेगी तो वो क्या करेगी, वो करंट यहाँ से चली, ऐसे चली। ये नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है। साथ में ये कैपेसिटर भी चार्ज हुआ। जब ये चार्ज होगा और यहाँ से करंट चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जब बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। हमने जो यहाँ पे स्विच लगाया था, जिसकी वजह से हमने ये करंट, हमने क्या किया, चलाई थी, इसको रोक दिया। जब रोका तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो उसने कोलैप्स भी होना है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा, उस वक्त क्या है कि सेम उसी पोलैरिटी पे ये हमारा कैपेसिटर भी चार्ज है। तो ये मेंटेन होते हुए जो मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होगा, उसके कोलैप्स होने से इसके अंदर वोल्टेज जनरेट होंगे। कोई भी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड वापसी रिवर्स एंगल में काटता है तो उसके काटने से रिवर्स वोल्टेज जनरेट होते हैं। रिवर्स ईएमएफ जो होगी, उसकी वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज की, उसकी पोलैरिटी अप्लाइड वोल्टेज की अपोजिट होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो रहा है, सिकुड़ रहा है। जब सिकुड़ेगा तो जो वोल्टेज पहले करंट ये फ्लो हुई थी, वोल्टेज नेगेटिव पॉजिटिव एंड ये था, अभी नेगेटिव ये हो गया, पॉजिटिव ये हो गया, तो क्या करेगा, इसके अंदर रिवर्स करंट चलेगी, ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जब ये चार्ज हुआ, उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड इसका ज़ीरो हो गया। जब ये ज़ीरो हो गया
ये ज़ीरो हुआ, कैपेसिटर चार्ज हो गया इसके वोल्टेज की वजह से, क्योंकि ये इसके पैरेलल में लगा हुआ है। जो ही दोबारा इसका ज़ीरो हुआ मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल में बैटरी मौजूद है, पावर सोर्स मौजूद है, यहाँ से करंट फिर चलना शुरू हो जाएगी। तो इसको कहते हैं हम रेजोनेंट सर्किट, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी, इसको रेजोनेंट कहते हैं। एफ रेजोनेंट की मिकदार इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू के बराबर निकाली जाती है, इसको कैलकुलेट किया जाता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मैं डीप डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। अभी ये देखें, यहाँ पर इसने एक पल्स दी हमने, इसमें से करंट फ्लो करी, ये करंट फ्लो करके जब ये दोबारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, क्योंकि कैपेसिटर की वजह से भी इसमें करंट फ्लो होगी, जब फ्लो होने के बाद जब यहाँ पे पहुँची, हमने यहाँ पे पल्स स्टॉप कर दी थी, ये एरिया हमारा ड्राइव पल्स का है। अभी यहाँ पे पल्स स्टॉप हुई, जब ये वापस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे स्टोर हो गया। जब यहाँ पे सोर्स नहीं है, ये सोर्स भी काट दिया, ये सोर्स भी ख़त्म हो गया, तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड सुकड़ा। अभी ये देखें, ये था इसका, हमने पुश दिया इसको, ये पुश दिया 90 डिग्री पे ले गए, छोड़ा इसको, ज़ीरो पे आया, लेकिन अभी मैग्नेटिक फील्ड सुकड़ेगा तो उसकी वजह से ये रिवर्स जाएगा। तो जो रिवर्स पोलैरिटी ये वाली है और यहाँ से ये वाली 90 से फिर ज़ीरो की तरफ, ये कैपेसिटर के फ्लो की वजह से है, ये रिवर्स पोलैरिटी बनेगी। अच्छा, अभी इसने हमारे पास एक ऐसा सिस्टम हो जो कि इस पॉइंट को डिटेक्ट करे, ताकि यहाँ पे हम फिर से एक पल्स जनरेट करके दे सके, इसको फिर से एक पुश दे सके, इस झूले को हम एक दफ़ा फिर से पुश दें कि पोजीशन हमारी ये हो कि इस जगह पे आए, इससे पहले पुश ना हो, इसके बाद पुश ना हो। हमने इसको ऐसी जगह पे पुश करना है, और कितना पुश करना है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। वो पुश क्या है, वो एक अमाउंट ऑफ सिग्नल है। अमाउंट ऑफ सिग्नल क्या है, कितना होगा, कब होगा, वो डिपेंड करता है हमारे रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर, कि हमारा रिक्वायर्ड, हमने पैनल से सेटिंग कितनी की है, हमने टेम्परेचर कितना मांगा है इससे, और हमारे इस कुक टॉप का टेम्परेचर जो है वो इस वक्त कितना है, जो हमारे कुक टॉप का टेम्परेचर है वो इस वक्त कितना है। ये जब चीज़ें हम सेंस कर लेंगे, इसके सेंस करने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर एक पल्स जनरेट करके इस गेट पे देगा, ये आईजीबीटी इस कॉइल में वोल्टेज गुजारेगा। अभी हम देखते हैं सर्किट को, ये सर्किट कैसे है। पहले हम देख लेते हैं ब्लॉक डायग्राम, फिर उसके बाद चलेंगे हम सर्किट के ऊपर, ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। अभी ये देखिए, मैं इसकी ब्लॉक डायग्राम में जाता हूँ। पहले मेरे पास है 220 वोल्ट का सोर्स, इसको डायरेक्टली हम रेक्टिफाई करते हैं एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाकर, उसको एक कॉइल में से, इंडक्टर में से गुजारने के बाद यहाँ पे देखें अगर, तो ये हमारा पॉजिटिव वोल्टेज ये आएंगे इस जगह पर, इस कॉइल के ऊपर। इस कॉइल के पैरेलल में देखें तो एक कैपेसिटर लगाया है हमने, ये क्या बनेगा, ये हमारा रेजोनेंट सर्किट बनेगा। और साथ में देखें तो ये एक हमने आईजीबीटी लगा दिया है, एक मॉसफेट लगा दी, ट्रांजिस्टर लगा दिया, कुछ भी आप इसको बोलें, ये एक स्विचिंग मैकेनिज़्म लगा दिया। नॉर्मली इनके अंदर जो हुक टॉप होते हैं, इनके अंदर जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल की जाती है वो मोर देन 25 किलोहर्ट्ज़, 24 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर इस्तेमाल की जाती है। 24 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर फ्रीक्वेंसी पे इनको स्विच करवाया जाता है। जैसे एसएमपीएस जो है वो हम स्विच करवाते हैं उसको 30, 35, 70, 100 किलोहर्ट्ज़, इस तरह फ्रीक्वेंसीज पे स्विच करवाते हैं। लेकिन इसमें चूँकि हमने बी मैक्स, जो उसका सैचुरेशन पॉइंट है, एडी करंट को इस्तेमाल करना होता है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी 25, 24, 20, 30 किलोहर्ट्ज़ रखी जाती है। वो क्या करते हैं कि यहाँ पर स्विच करवाते हैं आईजीबीटी पे, आईजीबीटी स्विच करेगा, एक पल्स देगा, पल्स देने से यहाँ से नेगेटिव एंड से ये करंट चलेगी। ये 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है हमारे पास, ये करंट चलेगी, चलने के बाद इसमें से गुजरेगी, जब गुजरने के बाद ये इसका सर्किट मुकम्मल हो गया। इसके बाद पल्स ऑफ हो गई, ये स्विच हमारा ऑफ हो गया। जो कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड स्टोर किया था वो इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी, चार्ज करने के बाद इसी को वो क्या करेगी, यूटिलाइज़ करेगी बार बार।
और जब ज़रूरत पड़ेगी फिर एक पल्स छोड़ दी जाएगी, वो पल्स फिर इसको ऑपरेट करवा देगी। जब ये ज़रूरत होगी तो इसको ऑन किया जाएगा, जब ज़रूरत होगी तो ऑफ़ किया जाएगा। अच्छा, इसको कंट्रोल करने के लिए, इस सर्किट को कंट्रोल करने के लिए एक इंटेलिजेंट कंप्यूटर लगा दिया, माइक्रो कंप्यूटर लगा दिया, माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया। उसका क्या काम है, उसने इस सारे सिस्टम को मॉनिटर करना है। ये ऑन हो ना हो लेकिन इसने ऑन होना है। इसके साथ पैरेलल में एक डिस्प्ले लगा दिया जिससे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इससे रब्ता कर सकें, इससे कम्युनिकेशन कर सकें। इसको हम इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे IGBT ड्राइवर लगा दिया, IGBT, और उसको ड्राइवर लगा दिया। उसके साथ माइक्रो कंट्रोलर लगाया, माइक्रो कंट्रोलर के साथ एक ने हमने कंट्रोल पैनल और डिस्प्ले लगा दिया। इसको एक्टिव रखने के लिए हमें एक सेपरेट पावर सप्लाई चाहिए, सेपरेट पावर सप्लाई चाहिए। वो पावर सप्लाई हमने बनाई जो कि इस कंट्रोलर को ऑन करेगी, और चूँकि ये हाई टेम्परेचर पे वर्क कर रहा होता है तो इसको हाई टेम्परेचर पे वर्क करने के लिए कूलिंग की ज़रूरत होती है, तो इसके अंदर कूलिंग फ़ैन लगा दिया। तो कूलिंग फ़ैन, चूँकि ये एक हाई पावर स्विचिंग एरिया है, हाई करंट एरिया है, लेकिन हमें ये स्विच करे ना करे फ़ैन चलना चाहिए। अगर ये ऑफ भी हो गया है तो इसके सिस्टम के कूल डाउन होने तक इसको ऑन रहना चाहिए। तो उसको ऑन रखने के लिए हमारे पास ये सप्लाई एक्टिव रहनी चाहिए, ये सेपरेट है इससे। तो ये सेपरेट पावर सप्लाई इस पूरे सिस्टम को एक्टिव रखेगी ऑल द कंडीशन कमांड लेने के लिए। जब इसको हम खोलते हैं तो इसमें हमें 2-3 चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आ गई सिरामिक प्लेट, सिरामिक प्लेट के साथ यहाँ पे आ गया एक माइक्रो कंट्रोलर। सम टाइम माइक्रो कंट्रोलर होता है, सम टाइम यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर होता है, वो सीरियल कम्युनिकेशन कर रहा है इस प्रोसेसर के साथ। जो माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पे लगा हुआ है ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, कंट्रोल पैनल से आने वाली कमांड और जो करंट सिचुएशन LEDs पे डिस्प्ले करनी है वो सारी की सारी ये कंट्रोलर डिस्प्ले करेगा। इसको मैं ओपन करता हूँ, इसको सेपरेट कर देते हैं, और इसमें जो IC लगी हुई है TM1620A लगी हुई है IC यहाँ पर। तो ये IC ये देखें तो इन सारी LEDs को, जितनी भी LED लगी हुई है इन सारी को ये पावर दे रही है, पावर अप कर रही है सारी LEDs को। तो इसका मतलब है कि ये डिस्प्ले भी करवाएगी और ये जो हमारी इनपुट टर्मिनल हैं जो कि स्विचेस हैं उनको भी करेगी, उनकी भी कमांड इन पर आएगी। प्लस जो हमने डिस्प्ले करवाना है तो ये 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर ये डाटा भी शो करवाएगी यहाँ पर। तो ये सारे का सारा डिस्प्ले एंड इनपुट एरिया को कंट्रोल करेगी ये वाली, इसका इतना ही फंक्शन है। अभी आते हैं हम इस जगह पर। इसमें हमें देखना ये पड़ेगा कि इसमें क्या क्या है। एक तो इसके अंदर ये टेम्परेचर सेंसर आ गया, कुक टॉप सेंसर आ गया यहाँ पर। ये हमारे कुक टॉप की जो सिरामिक प्लेट है उसके साथ ये कनेक्टेड है, उसके साथ ये लगा हुआ होता है। प्लस अभी देखेंगे तो यहाँ पर 2 वायर्स हमारी लगी हुई हैं, कनेक्टेड है यहाँ पर। एक वायर ये है और एक ये है, ये दोनों इसकी आउटपुट हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करने के लिए अगर आपको उसकी मुकम्मल जानकारी नहीं है तो कभी भी रिस्क ना लें, क्योंकि ये हाई करंट है, हाई वोल्टेज हैं, तो कभी भी रिस्की काम नहीं करना। अभी ये कॉइल क्या है, ये देखें, एक टोटल एक वायर है जो कि लपेटी गई है इस सर्कल के अंदर। ये टोटल ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर सिर्फ ये कॉइल लपेटी गई है एक ख़ास डायरेक्शन में। इसका एक एंड ये इसके इनर साइड पे चला गया, दूसरा एंड ये आ गया। इसको जब आप कंटिन्यूटी लेंगे तो जस्ट ओनली ये शॉर्ट शो करेगी। क्यों कि इसने जस्ट मैग्नेटिक फील्ड इसमें गुजारना है, इसमें इलेक्ट्रिकल करंट गुजारनी है और मैग्नेटिक फील्ड बनाना है इसमें से।
अभी आ जाइए यहाँ पर, एक आ गया कूलिंग फ़ैन और बाकी हमारी ये कुल कायनात यहाँ पे आ गई, कुल सारा कुछ इसमें ये आ गया। ये यहाँ से मैंने सिग्नल उठाए थे, ये ग्राउंड और IGBT का ड्राइव सिग्नल मैंने यहाँ से उठाया था। ये इसका ड्राइव सिग्नल है, अगर यहाँ पे देख लें तो मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ, क्योंकि इसको तो हम डिमॉन्स्ट्रेट कर चुके हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर एक सेंसर आ गया, कुछ जो कुकटॉप होंगे, कुकर होंगे, उनके अंदर डबल सेंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये मैं इसको फ़ैन को रिमूव कर देता हूँ। फ़ैन के लिए उसने यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा दिया, ये वाला, और इस ट्रांजिस्टर को अगर आप देख लीजिए, चलो इसको पहले ख़त्म करते जाएं, फिर उसके बाद हम बाकी देखेंगे। ये हमारा फ़ैन एक साइड पे सप्लाई के साथ है और एक साइड से ये आउटपुट कनेक्टर के साथ है। ये कनेक्टर के 2 पॉइंट है फ़ैन कनेक्टर के, ये वाले। तो ये बेस देखिए, तो बेस को यहाँ पर उठा कर ले जाएं। यहाँ पर इस जगह पे एक रजिस्टर लगी हुई है, ये वाली। ये रजिस्टर को देखें तो दूसरा एंड यहाँ पर जाकर इस माइक्रो कंट्रोलर पे, ये माइक्रो कंट्रोलर का नंबर है हाईवे 1516, ये पिक 16 की तरह का ही है, तो हाईवे 1516 ये लगा हुआ है, हाईवे 1516 लगा हुआ है। ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर है। अभी आ जाइए यहाँ पर, अभी यहाँ पर देखिए, ये आ गई हमारी मेन लाइन और न्यूट्रल। इसको देखेंगे तो इस जगह पे कनेक्ट है। इसको रियर साइड पे देखिए आप, रियर साइड पे देखेंगे तो यहाँ से चलेंगे अगर हम इस पॉइंट से, तो ये सीधा चला गया हमारे ब्रिज रेक्टिफायर पर। ये लगा हुआ है हमारा ब्रिज के 4 पॉइंट हैं, पॉजिटिव, AC और नेगेटिव। अभी ये पॉइंट देखिए, तो ये पॉइंट यहाँ पे तो आके एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो आगे कट है। लेकिन अगर कट को देखिए, कट से आप थोड़ा सा आगे चलिए तो इसमें एक और नई चीज़ आ गई। यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक जोड़ बन रहा है। इसको दोनों पॉइंट को ऐसे देखिए, तो ये आ गया हमारा फ्यूज़, ये एंड और ये एंड। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये फ्यूज़ से गुज़रेगी। अगर हमारा आगे ये सर्किट शॉर्ट सर्किट होगा, किसी वजह से करंट ज़्यादा खाएगा, तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा। जब ये उड़ेगा तो हमारा सर्किट सारे का सारा प्रिवेंट हो जाएगा। ये सेफ्टी आ गई। अभी ये लाइन देखिए, एक लाइन तो सीधी AC की वहाँ पे चलेगी, एक लाइन AC की सीधी चलेगी। अब ये लाइनें इधर भी जा रही हैं, इधर क्या कर रही हैं, इनसे ज़रा पूछ लें आप भाई। तो ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कंपोनेंट है इसके अंदर, यहाँ पर कोई कंपोनेंट है। इसको देखते हैं कि इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट है। ये 2 पॉइंट जो हमने लगाए हैं, तो यहाँ पे देखिए तो 2 डायोड लगे हुए हैं। ये जो कट वाली साइड है, यहाँ पे 2 डायोड लग गए हमारे, D2 D3। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आए, अभी इससे नीचे आ जाएं एक एंड, ये देखिए यहाँ पर ये वाला, ये क्या है, ये डायोड लगा हुआ है, एक डायोड और लग गया। इन 2 डायोड के सीरीज़ में एक डायोड यहाँ पर आ गया। अभी ये करंट पॉजिटिव वोल्टेज जो बने थे ये ऐसे आ गए, यहाँ पे AC आई, यहाँ से पॉजिटिव DC वोल्टेज मिले, यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद अगर हम देखेंगे तो इस जगह पर ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला, इस डायोड के एंड पर। ये ऊपर गया, डायोड के एंड पर गया, तो ये आ गया ऐसे। हमारे करंट की जो लाइन है वो ऐसे बन गई। AC यहाँ से चलाई, ऐसे आई, इधर चली गई, और एक AC को हमने ऐसे गुजारा, फ्यूज़ में से गुजारने के बाद ऐसे ले आए हम वापस। इस लाइन को हमने कहा ये ऐसे आ गई, और ये लाइन ऐसे आ गई। जब ये लाइन हमारी इधर पहुंची तो यहाँ पर देखेंगे तो एक कंपोनेंट कोई लगा हुआ है। ये कंपोनेंट कौन सा है, ये कैपेसिटर है हमारा।
ये वाला यहाँ से ऊपर, ये कैपेसिटर के 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है और एक ये ऊपर वाला है। ये कैपेसिटर 400 वोल्ट पे चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वोल्टेज है डायोड की पट्टी वाली साइड, पॉजिटिव वाली साइड, ये पट्टी वाली, इसको हम कैथोड बोलते हैं, ये वहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से वोल्टेज चले, इसमें आए, इसमें से चले डायोड में, डायोड में से आए इस रजिस्टर में, इस रजिस्टर में से निकलने के बाद इस कैपेसिटर पे आए, कैपेसिटर हमारा हो गया चार्ज। ये कैपेसिटर नेगेटिव लाइन हमारी पूरी करेगा, क्योंकि पॉजिटिव तो हमने पहुंचा दिया। नेगेटिव लाइन को देखें तो यहाँ से चलेगी ये लाइन, ये गई, ये गई, ये गई और इस जगह पे आ गई। इस जगह पे देखें तो कोई चीज़ बन रही है। ये हमारा ब्रिज का पॉजिटिव एंड है, जो हमने एसी यहाँ से लाई थी, इसका पॉजिटिव एंड ये हो गया, नेगेटिव एंड ये हो गया ब्रिज रेक्टिफायर का। तो ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव एंड को देखेंगे तो यहाँ से जो सिग्नल आउट वोल्टेज आउट हुए, ग्राउंड वोल्टेज, एक कंपोनेंट यहाँ पे कोई चीज़ लगी हुई है, इसका नाम है जंपर। यहाँ पर ये देखें एक वायर का पीस लगा हुआ है इसके अंदर, मैं अगर दिखा सकूं, क्योंकि मैं खोलना नहीं चाहता इसको। ये एक लगा हुआ है, ये एक लगा हुआ है रजिस्टर यहाँ पर, ये है रजिस्टर, और रजिस्टर के बगल में ये जंपर लगा हुआ है। ये वायर का पीस है, जंपर है ये वाला, ये जंपर लगा हुआ है, ये मोटे वाला। तो ये जंपर ये लगा हुआ है ग्राउंड पे। तो इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव हमने यहाँ से लिया, ग्राउंड हमने इस कैपेसिटर का ले लिया। जब ये वोल्टेज हमें मिल गए, यही वोल्टेज अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक हमारी जो हमने डिस्कस किया था, अभी कहेंगे बार बार उस जगह पे लेके आ रहे, तो ये देखिए एक एसी की लाइन ब्रिज पे गई, दूसरी लाइन इस पावर सप्लाई पे आ गई। यहाँ पे एक कैपेसिटर जो हमने डिस्कस किया है, साथ में लगी हुई वाइपर आईसी, ये एक स्टैंड अलोन एसएमपीएस है, स्विच मोड पावर सप्लाई लगी हुई है। ये वोल्टेज बना के माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट देगी, 5 वोल्ट ही कंट्रोल पैनल को और डिस्प्ले को जाएंगे, और साथ ही सप्लाई मिलेगी फ़ैन को, और साथ ही वोल्टेज बना के आईजीबीटी को दे देंगी। ये आईजीबीटी को जाएंगे तकरीबन 18 वोल्ट। तकरीबन जितने भी सर्किट होते हैं मैक्सिमम सर्किट्स के अंदर यहाँ पे 18 वोल्ट जाएंगे। फ़ैन को तकरीबन 9 वोल्ट से लेके 12 वोल्ट तक होता है ये, और यहाँ पे पक्के आपके 5 वोल्ट होंगे। ये 5 वोल्ट हैं, ये 18 वोल्ट हैं, यहाँ पे 12 वोल्ट होंगे। यहाँ पे आपको 220 एसी मिली। इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, इसमें वही एक एसएमपीएस ट्रांसफार्मर है, एक स्विच मोड आईसी होगी, वो क्या करेगी, स्विचिंग करेगी। स्विचिंग करने के बाद आपको ये वोल्टेज बना के आउटपुट में दे देगी। उसको मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा, मैंने काफ़ी ज़्यादा एसएमपीएस की वीडियोस बनाई हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इस बोर्ड के अंदर क्या लगा हुआ है। इसमें लगी है वाइपर 12A, वाइपर 12A। तो ये हमारा ये आईसी हो गई, ये इस आईसी के साथ ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर हो गया इसका, ये इसकी आउटपुट सेक्शन होगी 1 और 2, ये 2 सेक्शन हो गई, और 2 सेक्शन 18 वोल्ट और 9 वोल्ट आउट करेगी। उसको ये 18 वोल्ट को रेगुलेट करेगा 9 वोल्ट में। और यहाँ पे हमारा एक आईसी लगी हुई है 7805, ये भी पता नहीं नज़र आएगी या नहीं आएगी, आप मुझ पे यकीन कर लीजिए, लगी हुई है। चलें अभी खुद ही देख लें, यकीन कर लें, ये लगी हुई है 7805। ये पॉजिटिव 5 वोल्ट रेगुलेटर है। जो वोल्टेज हमने ये बनाए हैं, बना के यही वोल्टेज, यही इस 7805 से वोल्टेज बनेंगे। बनने के बाद ये ग्राउंड लाइन, ये देखें सेंटर पिन ग्राउंड है, ये जंपर हुए यहाँ पे आ गए। यही वोल्टेज पॉजिटिव आउटपुट ये है, ये जंपर हुई यहाँ पे आ गई, और इसकी ये इनपुट साइड है। इनपुट साइड कनेक्टेड है हमारे डायोड के साथ। यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है पैरेलल में, ये वाला, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो जो वोल्टेज हमने रेक्टिफाई किए, ये इसकी वाइंडिंग से
ये इसकी सेंटर टेप वाइंडिंग है 1, 2 और 3। ये लाइन ग्राउंड के साथ है, तो इसका मतलब है 2 आउटपुट हमें इस ट्रांसफार्मर से मिलेंगी। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये दोनों आउटपुट गई। एक ये गई, इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगी। अभी हम इस पे वोल्टेज चेक कर लेंगे, इस कैपेसिटर पे, इस कैपेसिटर पर और इस कैपेसिटर पर। ये दोनों कैपेसिटर पर जो वोल्टेज होंगे ये बनने के बाद यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है जी। और यही वोल्टेज अगर आप देखें जो इसकी आउटपुट है, इस आउटपुट पे एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। ये हमारा हो गया 5 वोल्ट का कैपेसिटर, क्योंकि ये इस रेगुलेटर की आउटपुट पे लगा हुआ है। ये कैपेसिटर होगा 5 वोल्ट का और ये है इनपुट पे। अभी इनपुट कैपेसिटर पे देखते हैं कितने वोल्ट हैं, आउटपुट पे देखते हैं कितने वोल्ट हैं, उसके बाद अगली बात फिर बाद में करेंगे। मैं इसको देता हूँ पावर अभी इस बोर्ड को। एक बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए, मेरी वीडियोस एजुकेशनल बेस्ड हैं। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही कोई इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, ना ही मेरा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, कोई चीज़ नहीं है। मैं जस्ट अपनी वीडियोस शौक़ से बनाता हूँ ताकि किसी को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं जस्ट ओनली अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में याद कीजिएगा। अभी देखिए मैं इसको पावर अप्लाई करता हूँ। और जो सबसे बड़ी बात, अगर आपको इन सर्किट्स के ऊपर काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कोशिश करिए फिर कि अपने आप को मुहतात रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस वोल्टेज होते हैं। इंसानी जान सबसे ज़्यादा कीमती है। अभी मैंने ये पावर अप्लाई कर दी। पावर अप्लाई करेंगे तो इसको सबसे पहले आप एसी देख लीजिए कि एसी वोल्टेज यहाँ पे आ गए। ये 232 वोल्ट आ गए मेरे पास। अच्छा, यहाँ पे ब्रिज की आउटपुट आप देख लीजिए, ये है ब्रिज की आउटपुट 334 वोल्ट। डीसी वोल्टेज हमने सेलेक्ट किए। अभी डीसी वोल्टेज पर जो मैं बात कह रहा था कि जो हमारी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है इस बोर्ड पे काम करने की, आपको जो मैंने बताया था कि इस एसएमपीएस की हमने आउटपुट चेक करनी है। मैं थोड़ा सा इसको ऐसे जूम आउट कर लूँ। ये 3 पॉइंट मैंने बताए थे कैपेसिटर ट्रांसफार्मर के। इस ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट बन रही है वो यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर मैंने बताया था एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है हमारा। फिर हम फिज़िकली इनको देख लेंगे। मैं ग्राउंड लाइन, ये ग्राउंड लाइन में यहाँ पे कनेक्ट की और ये मैंने बताया था कि यहाँ पे हमें मिलेंगे वोल्टेज 9 वोल्ट। ये 9 वोल्ट मिल गए। अच्छा, एक और बताया था कि यहाँ पर मिलेंगे हमें वोल्टेज 4.9 वोल्ट, 5 वोल्ट है, 4.9 वोल्ट जो 7805 की आउटपुट है। अच्छा, ये हो गए वोल्टेज। और साथ में अगर आप देखेंगे तो एक कैपेसिटर ये हो गया, ये 9 वोल्ट का हो गया। और साथ में हमें एक कैपेसिटर यहाँ पर आएगा जिस पे हमें मिलेंगे 18 वोल्ट। 18 वोल्ट, 19 वोल्ट ये मिल रहे हैं हमें इस जगह पर, इस कैपेसिटर पर। तो ये वो वोल्टेज हैं जो कि आईजीबीटी की ड्राइव के लिए जाएंगे। यहाँ से ये वोल्टेज जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ फिर बाद में। एक कैपेसिटर हमारा ये हो गया, ये वो 19 वोल्ट ये वाले हैं जो कि ये 19 वोल्ट रजिस्टर के थ्रू होने के बाद ये वोल्टेज यहाँ पर पहुँच रहे हैं हमारे। जो मैंने ये बताए थे, ये वोल्टेज यहाँ से आउट होने के बाद ये वोल्टेज गए। यही वोल्टेज इस आईसी को एज अ वीसीसी भी मिलते हैं और यही वोल्टेज हमें मिल गए यहाँ पर आईजीबीटी की ड्राइव के लिए। अच्छा, ये वोल्टेज जो बने 5 वोल्ट रेगुलेट हुए, यही 5 वोल्ट आ गए इन 2 पॉइंट्स पर। यहाँ से एक जंपर ये है, एक जंपर ये है, ये आ गए हमारे पैनल पे जाने के लिए। तो पैनल की आईसी को सप्लाई मिल जाएगी, तो हमारा पैनल आईसी जो है वो काम करने के लिए रेडी हो जाएगी।
अच्छा, आपके पास जो भी माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, आप उसका नंबर देखिए। नंबर देखने के बाद उसकी वीसीसी और वीडीडी पिन ढूंढ लीजिए। वीडीडी और ग्राउंड, वीसीसी या ग्राउंड, वीडीडी या ग्राउंड। तो इसकी पिन नंबर 3 और 14, पिन नंबर 3 एंड 14, वहाँ पे सेम वही रेगुलेटेड 5 वोल्ट आने चाहिए। ये आ गए। अगर ये वोल्टेज अवेलेबल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रोसेसर को काम करना चाहिए। आपके वोल्टेज यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर पे भी आ गए इस जगह पे। अभी हम सर्किट को देखते हैं इन डिटेल। अभी ये देखिए, मैंने कैसे कहा था, एसीआई यहाँ पर पहुँच गई। यहाँ से पॉजिटिव वोल्टेज आउट होंगे। ये ब्रिज रेक्टिफायर का एक एंड है। ये पॉजिटिव वोल्टेज बनने के बाद एक कंपोनेंट यहाँ पे लगा हुआ है। इसको भी हम देख लें कि ये क्या है। ये इस तरह इसका कनेक्शन हो रहा है। तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये एक इंडक्टर का एक एंड है, एक एंड ये है, और ये इसमें से घूमने के बाद, इस पर लपेटने के बाद इसका दूसरा एंड ये चला गया। तो इसके दूसरे एंड को देखेंगे तो ये सबसे एंड वाला, तो ये एंड यहाँ पर आ गया। अभी यही वोल्टेज आए, एक पॉइंट हमारा ये आ गया आउटपुट का, और दूसरा पॉइंट आउटपुट का ये आ गया। एक ये है, एक ये है। अभी डायरेक्ट सप्लाई आ गई हमारी इस पॉइंट पर। हमने कहा ब्रिज की पॉजिटिव आउटपुट एक कॉइल से गुजरने के बाद चली गई कहाँ पर, कॉइल के आउटपुट टर्मिनल पर। ये एक टर्मिनल आ गया। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक कंपोनेंट ये लगा हुआ है, एक कंपोनेंट ये लगा हुआ है। इसको भी हम लगा लेते हैं ऐसे करके। ये है हमारा कैपेसिटर, और इस पॉइंट पे हमारी लग गई कॉइल, और इसके पैरेलल में ये कैपेसिटर आ गया। अभी अगर ज़रा गौर से देखिए तो ये कॉइल और ये कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है। कैसे? ये देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। जब ये दोनों पैरेलल में हैं तो हमने जो ये बात की थी ये वाली, हमारी ये बात तो होगी पूरी। और इसके बाद जो हमने ये एक फ़लसफ़ा बयान किया था पहले, जिसमें हमने कहा था कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बनती है और ये बनता है, वो पंघूड़ा पूरे का पूरा वो झूला बन गया यहाँ पे। इनकी वैल्यू कैलकुलेटेड होती है। अगर ये काम ना कर रहा हो, आपका आईजीबीटी बार बार डैमेज हो रहा हो, तो आप आंखें बंद करके इस कैपेसिटर को चेंज कर दीजिए। क्या होता है कि उस वक्त जो ड्राइव फ्रीक्वेंसी होती है, वो कैपेसिटर ये अपना चार्जिंग डिस्चार्जिंग प्रॉपर नहीं कर रहा होता, क्योंकि ये कैपेसिटर बार बार चार्ज डिस्चार्ज होने के बाद ये वीक हो जाते हैं। जब वीक होते हैं तो क्या करेंगे, ये उस प्रॉपर आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको पे काम नहीं करेंगे। आ जाइए फिर वहाँ पर चले थे हम। यहाँ से ये आ गया पॉइंट, कॉइल का दूसरा एंड जहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाला। इसको देखेंगे तो ये जुड़ रहा है किसी और कंपोनेंट के साथ। ये कंपोनेंट कौन सा है? ये कंपोनेंट हमारे पास है एक IGBT, इसका नाम है इंसुलेटेड गेट बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर। और इसको देखिए, अगर आप इसको देखेंगे तो ये ब्रिज की नेगेटिव आउटपुट है, नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है हमारा इस जंपर के ज़रिए इसके एमीटर पर। ये है एमीटर और ये है इसका कलेक्टर। कलेक्टर के दूसरे एंड, कलेक्टर पर कॉइल और कैपेसिटर का ये एंड लगा हुआ है। तो वही हमने कहा कि कॉइल और कैपेसिटर का एंड कहाँ पे लगा हुआ है? IGBT के कलेक्टर पर। और सेम टाइम अगर आप इस लाइन को देखिए, ये लाइन वापस आ रही है यहाँ पर। यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक चीज़, ये रजिस्टर नाम की चीज़ लगी हुई है।
ये रजिस्टर यहाँ पर आई, इस जगह पर इसने फिर आगे राब्ता किया यहाँ पर, और ये देखें चलती हुई कहाँ पे गई, यहाँ पर, और यहाँ से होती हुई इस आईसी पे आ गई। तो जो बात हमने की थी ये झूले वाली, झूला दिया कहाँ पे पहुँचा है, कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल के वोल्टेज क्या है, जितना हमने झूला दिया वो मिला या नहीं, और आया वो फीडबैक कंडीशन में है, किस पोजीशन पे है उसका सिग्नल। ये वाला जो सिग्नल था, इस सिग्नल को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि ये कौन सा एंड है, ये कॉइल का एंड है जो कि आईजीबीटी की आउटपुट है। अभी इसने यहाँ पर ये पल्स डिटेक्शन नेटवर्क बना दिया। ये हमारा जो एंड है, यही एंड क्या करेगा, यहाँ पे पल्स डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे अभी देखें तो दो तरह की हमारी सेंसर आ गए। एक सेंसर आ गया कि कॉइल की पोजीशन क्या है, ये यहाँ से आई, यहाँ पर पहुँची, यहाँ पर पहुँचने के बाद एक और रजिस्टर से गुजरी। ये रजिस्टर कहाँ पे है, ये वाली और ये वाली। जब यहाँ पे पहुँची तो ये देखिए यहाँ पर, और ये चलते 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 ये इस आईसी पे, ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है। तो माइक्रो कंट्रोलर को पता चलता रहेगा, वो हर वक्त कैलकुलेट करेगा कि जी पल्स कहाँ पर है, ताकि वो नई पल्स जनरेट कर सके। अगर उस वक्त उसकी नेगेटिव एंड है तो ये पल्स जनरेट नहीं करेगा। और ये चेक भी करेगा जितनी इसने कमांड दी है वो कमांड वहाँ पे पहुँची है, पल्स इसमें से करंट गुजरी है कि नहीं गुजरी। सेम टाइम हमने जो वोल्टेज रेक्टिफाई किए, वही वोल्टेज अगर आपके इस जगह पर आते हैं, यहाँ पे देखिए तो एक और ये चीज़ लग गई यहाँ पे, ये जिस पे चार पट्टियाँ लगी हुई हैं, इसको हम आम जुबान में रजिस्टर कहते हैं। तो रजिस्टर से गुजरने के बाद ये वोल्टेज ड्रॉप किए, ड्रॉप करने के बाद इसको भी देखेंगे कहाँ जा रही है। यहाँ पे फिर ये रजिस्टर से गुजारी, रजिस्टर से गुजारने के बाद यही वोल्टेज हमारे चले गए कहाँ पर, इस आईसी पर। तो इस आईसी ने ये एज अ मल्टीमीटर काम करेगी। ये इन वोल्टेज को भी चेक करेगी कि जी वोल्टेज हमारे कितने हैं। अगर वोल्टेज आपके रिक्वायर्ड 330 वोल्ट से डाउन है, या जितनी भी इसने लिमिट इसके अंदर सेट कर रखी है, जो इसका फार्मूला है, वो अपने उस फार्मूले पे कैलकुलेट करेगी। अगर वो वोल्टेज उस लिमिट में नहीं है तो क्या होगा, ये E0 आउट ऑफ लिमिट वोल्टेज दे देगी कि जी वोल्टेज आपके ठीक नहीं है, वोल्टेज को चेक करो। क्यों, इसने जो आगे स्विचिंग करवानी है वो एक हाई करंट बेस्ड है। अगर वोल्टेज ज़्यादा होंगे, करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, डैमेज होगा। वोल्टेज थोड़े हैं, मैग्नेटिक फील्ड पूरा नहीं बनेगा, करंट पूरी फ्लो नहीं करेगी, पल्स फार्मिंग नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, ये स्विच नहीं करवाएगा। इसको वोल्टेज पूरे चाहिए। ये फंक्शन हमारा, दो सेंसर हमारे यहाँ पर आ गए। इसके बाद आगे आ जाइए यहाँ पर। यहाँ पे हमने कहा था आईजीबीटी के दो पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट डिस्कस कर लिया। इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पर ये एक इस आईजीबीटी की बेस है जिसको ड्राइव करना है हमने। ये देखें तो ये सिग्नल आ रहा है, ये लाइन आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर एक लगी हुई है रजिस्टर, पुल डाउन रजिस्टर है। अगर सिग्नल नहीं है तो इसको फॉल्स स्विचिंग से बचाएगी ये रजिस्टर, ये वाली। ये रजिस्टर लगा हुआ है तो ये फॉल्स स्विचिंग नहीं होने देगी, इसको हर हाल में ऑफ रखेगी। अगर कंप्यूटर से या माइक्रो कंट्रोलर से कमांड नहीं आई तो ये इसको ऑफ रखेगी। इस लाइन को पीछे ले आएँ, ये लाइन ले आएँ यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आके देखेंगे तो एक लगा हुआ है रजिस्टर। इस रजिस्टर को देखेंगे तो यहाँ पर आ गए, ये आगे कनेक्ट है दो ट्रांजिस्टर के एमीटर पे। ट्रांजिस्टर हैं एस,
8050 और S8550, S8550 और 8050। ये है NPN, ये है PNP। अगर दो ट्रांजिस्टर के एमीटर इकट्ठे जोड़े जाएं NPN और NPN और PNP के, तो वो क्या बनेगा, उसको कहते हैं पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल स्टेज में चले जाएंगे, यहाँ पर आ जाइए। ये हमने बोला IGBT से मैंने आपको चलाया यहाँ पर बैक साइड पे। मैंने कहा ये गेट है, गेट को पीछे ले आए, पीछे ले आएंगे तो यहाँ पर मैंने बोला कि एक कंपोनेंट लगा हुआ है। इसको आप ऐसे पीछे देख लेंगे तो ये रजिस्टर है। इस रजिस्टर को चेक कीजिए। मैं वैल्यू में नहीं जाता क्योंकि आज हम सर्किट ट्रेस कर रहे हैं और उसका फ्लो देखते हैं कि सर्किट की कॉम्बिनेशन कैसे है। यहाँ पे देखिए तो ये एमीटर्स, दो एमीटर जुड़ गए, 8050 और 8550। ये हो गया हमारा 8050, ये है 8550, ये हमारा हो गया 8050, ये डायोड हो गया वो 4148। एमीटर जुड़ गए। इसका कलेक्टर PNP ट्रांजिस्टर का कलेक्टर ग्राउंड पे, और NPN ट्रांजिस्टर का कलेक्टर अगर देखेंगे यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लगा हुआ है जंपर ही होना चाहिए यहाँ पर। ये देखिए तो ये जंपर है हमारा। इस जंपर से नीचे चले जाएं, ये जंपर से नीचे चले जाएं तो जो हमने 18 वोल्ट पढ़े थे कैपेसिटर के ऊपर, जो हमने यहाँ पर 19 वोल्ट बनाए थे इस जगह पर, इस एरिया में 19 वोल्ट कहा था, वो 19 वोल्ट हमारे रजिस्टर के थ्रू ड्रॉप होके इस जगह पे 18 वोल्ट आ जाएंगे। ये प्लस 18 वोल्ट स्विच होकर इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे पहुंच जाएंगे। इसका कलेक्टर ग्राउंड पे, इसका कलेक्टर प्लस 18 वोल्ट पे। ये हमारी होगी स्विचिंग डायग्राम, जो कि गेट ड्राइव हो गई। गेट को ड्राइव करेगा, इसको पीछे जोड़ा गया अगर एक और ट्रांजिस्टर NPN लगाकर, जो कि एम्पलीफायर लगा हुआ है, प्री एम्पलीफायर है। ये है 8050। ये देखिए तो इन दोनों के बेस कनेक्टेड हैं इसके कलेक्टर के साथ। तो ये कलेक्टर अगर आप देख लेंगे, ये जुड़ गया इधर, ये है इसका बेस को कनेक्ट करें, यहाँ पर लेके आए, बेस को लेके आइए यहाँ पर। इसको देखिए ऐसे पीछे देखेंगे तो ये है इसकी पिन, आउटपुट पिन। यहाँ पर आकर ये 200 ओम की रजिस्टर लगी हुई है, 200 ओम की ये वाली, ये रजिस्टर लगी हुई है। इस रजिस्टर से गुजरने के बाद इसकी बेस को ड्राइव मिलेगी। इसको ड्राइव मिलेगी तो होगा क्या, जो इसका अभी एमीटर है, एमीटर को देखेंगे तो यहाँ से होने के बाद ये इसका कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के साथ अगर देखेंगे ये एरिया, और यहाँ पे लगा है जंपर कनेक्ट है इस कैपेसिटर के साथ। तो हमारे इस कैपेसिटर के वोल्टेज जंपर होकर इस एमीटर पे आए, एमीटर स्विच करेगा, स्विच करने के बाद ये वोल्टेज मिलेंगे इनके बेस को, ये स्विच करेंगे और हमारे IGBT को ड्राइव मिल जाएगी। यहाँ से जो हमने टेम्परेचर सेटिंग मांगी है, जो हमने मोड ऑफ सिलेक्शन मांगा है कि हमने दूध गर्म करना है, पानी गर्म करना है, हमने फ्राई करना है, हमने ये करना है, हमने स्टीम करनी है, या मुझे इतने टेम्परेचर चाहिए या इतने वाटेज पे सेट करना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन 4 लाइनों के ज़रिए, जो कि सीरियल कम्युनिकेशन हो रही है, यहाँ पर इस IC के साथ, इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ मिल जाएगी। अभी माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है? माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एक ब्लैंक IC है, बिल्कुल एक साफ कागज़ है, उसके ऊपर जो आप लिख दोगे वो उसको मॉनिटर करेगा। उसको बता दिया इनपुट वोल्टेज कितने हैं, यहाँ से मॉनिटर करता रहेगा। उसको बता दिया कि पिन नंबर 2 पे फॉर एग्जांपल आपने वोल्टेज मॉनिटर करने हैं, वो बेचारा हर वक्त पिन नंबर 2 को देखता रहेगा। किसी भी वक्त पिन नंबर 2 के वोल्टेज, पिन 2 पे जो वोल्टेज होंगे वो आउट ऑफ लिमिट जाएंगे, ये फ़ौरन कह देगा मियाँ अभी काम स्टॉप कर दो। अच्छा,
उसको कह दिया कि आपने आईजीबीटी का टेम्परेचर देखना है। ये है टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ यहाँ पर, ये इसके अंदर, ये पैकेज के अंदर, ये यहाँ पर उसको मॉनिटर करता रहेगा। ये वोल्टेज स्विच होके, सॉरी मैं दोबारा दिखाता हूँ इसको, ये वोल्टेज यहाँ पे आया, ये लाइन और ये लाइन ये यहाँ पर आती हुई, अभी ये टेम्परेचर यहाँ से चला, यहाँ से चलने के बाद इस जगह पे आया, ये ट्रैक हमारा यहाँ पर पहुँचा, यहाँ से जंपर होने के बाद ये आया और ये जंपर होकर इस आईसी की इस पिन पे पहुँच गया। तो ये मॉनिटर करता रहेगा टेम्परेचर को। अभी एक उसको बता दिया कि जी कुक टॉप का टाइप और टेम्परेचर ये आपने सेंस करना है। तो ये टाइप और टेम्परेचर ये सेंस होगा इस कनेक्टर से। ये हमारा कनेक्टर लगा हुआ है ग्राउंड के साथ और ये लाइन देखें तो इस आईसी पे आ गई। यहाँ पे टेम्परेचर आ गया आईजीबीटी का और इस पेन पे टेम्परेचर आ गया हमारे कुक टॉप का। जो बेस प्लेट है, सिरामिक प्लेट है जो कि कनेक्टेड है ऊपर हमारे कुक टॉप के साथ, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई। इसी तरह ये सारी की सारी चीज़ें मॉनिटर करने के बाद हमें देगा एक फीडबैक और साथ में हमारी ये जो सप्लाई है ये सप्लाई देती रहेगी। ये टोटल इतनी सी दुनिया है। इसमें एक ये कैपेसिटर का तो हमने बात ही नहीं की, ये इनपुट पे लगा हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी स्पाइक्स को ये इनपुट लाइन में लगा हुआ है। तो बाकी ये है हमारा पावर सप्लाई एरिया। अगर पावर सप्लाई के मैंने चेक पॉइंट्स बता दिए, इस कैपेसिटर पे आपको 5 वोल्ट मिले, एक पे 9 मिले, एक पे 18 मिले, यहाँ पे 18 वोल्ट मिलेंगे। ये कैपेसिटर पे आपको 5 वोल्ट मिलने चाहिए। ये इस आईसी की वीसी सप्लाई है। तो ये टोटल इतना सा इसमें सर्किट है। यहाँ पे बज़र है। अभी आईजीबीटी शार्ट हो गया, उसके शार्ट होने से ये फ्यूज़ उड़ेगा। आईजीबीटी के वोल्टेज नहीं बन रहे। आप इस कैपेसिटर पे, ये 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इस वोल्टेज पे चेक कर लीजिए। अगर ये रेक्टिफाई कर रहा है तो वोल्टेज मिलेंगे, अगर नहीं कर रहा तो अब मुमकिन है कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आईजीबीटी शार्ट होगा तो ब्रिज भी उड़ेगा, फ्यूज़ भी उड़ेगा। मैं आपको चेक पॉइंट्स अभी बताता हूँ कि ये चीज़ें होंगी तो इस तरीके से ये काम करेगा। ये हम देते हैं इसको पावर। सेफ्टी हमेशा आपने मद्देनज़र रखनी है। सेफ्टी में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ये देखिए चेक पॉइंट्स कौन से हैं हमारे। सबसे पहला चेक पॉइंट आ गया, यहाँ पे एसी वोल्टेज होने चाहिए। ये कौन से वोल्टेज आ गए भाई? इसका मतलब है कि कनेक्टर नहीं सही लगा। $230 वोल्ट आ गए। ये वोल्टेज यहाँ से बनने के बाद आप देखिए इस ब्रिज की आउटपुट चेक कर लीजिए। यहाँ पर डीसी वोल्टेज चेक करने हैं। ये मिल गया हमें वोल्टेज डीसी 333 वोल्ट। यही वोल्टेज मिलेंगे हमें इस कैपेसिटर पर। ये हमारा मेन डीसी कैपेसिटर भी है, ये वाला, ये 5 माइक्रोफैरड का है। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद जब इसको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे आ जाइए। ये जो मैंने 3 कैपेसिटर वहाँ पे छोटे टावर दिखाए थे, उनमें से एक हमारा टावर ये है कैपेसिटर, ये है 5 वोल्ट का, सॉरी 9 वोल्ट का। ये कहाँ पे लगा हुआ है? हमारे इस रेगुलेटर की इनपुट पर लगा हुआ है। एक कैपेसिटर हमारा इसकी आउटपुट पर लगा हुआ है, ये वाला, ये है 4.9 वोल्ट का। अगर हमें 5 वोल्ट, ये रेगुलेटर ख़राब है तो यहाँ पे 5 वोल्ट नहीं मिलेंगे। जब ये 5 वोल्ट नहीं मिलेंगे हमारा प्रोसेसर काम नहीं करेगा। आप आ जाइए फिर प्रोसेसर के जो पिन नंबर, इस प्रोसेसर की पिन नंबर 3 और 14 पे, तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहे हैं। मैं रिवर्स पोलैरिटी में पढ़ रहा हूँ, लीड्स उल्टी लगाई हैं, तो ये वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर ये मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये काम करेगा। इस कैपेसिटर पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे आपको 2.5 2.7 वोल्ट मिलेंगे। ये वोल्टेज हमारे पहले ट्रांजिस्टर की बाइसिंग के लिए है।
अगर ये वोल्टेज नहीं है तो ये हमारा फर्स्ट ट्रांजिस्टर स्विच करके दूसरे ट्रांजिस्टर को स्विच नहीं करवाएगा। फिर आपको ये 18 वोल्ट आपके होने चाहिए, ये 18 वोल्ट होने चाहिए। इन 18 वोल्ट को अगर आप देखिए तो ये मैं ग्राउंड लाइन पे लगाता हूँ, ये मैंने ग्राउंड पे लगाया और इस ट्रांजिस्टर की इस पिन पर हमें ये जो हमने NPN ट्रांजिस्टर का है उसके कलेक्टर पर हमें ये 18 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर आप देखेंगे NPN और PNP दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर्स पर 18 वोल्ट होने चाहिए, क्योंकि एक का कलेक्टर ग्राउंड पे है, दूसरे का कलेक्टर पॉजिटिव पे है। तो यहाँ पर अगर वोल्टेज मिलेंगे तो फिर इसको स्विच करना चाहिए। अगर ये वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलते हैं स्विच करना चाहिए। अगर हमारे एरर देता है कि जी वोल्टेज पूरे नहीं आ रहे तो आपने ये सर्किट चेक करना है। अगर वो स्विचिंग नहीं कर रहा तो आपने बार बार IGBT उड़ रहा है, बार बार वो हीट नहीं कर रहा, तो हमें क्या है कॉइल और उसके पैरेलल में जो कैपेसिटर है हमने उसको देखना है। IGBT को चेक करना है तो IGBT को आप कॉइल के दोनों एंड रिमूव कीजिए, यहाँ पर चेक करेंगे तो इसको ओपन मिलना चाहिए। पहले मैं इसकी वोल्टेज देख लूँ, कहीं वोल्टेज तो नहीं पड़े। ठीक है, वोल्टेज नहीं है। IGBT को यहाँ पे शॉर्ट नहीं होना चाहिए, शॉर्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपने ब्रिज को चेक करना है, तो ब्रिज चेक करने के लिए इसको डायोड पे रखें। ब्रिज रेक्टिफायर का ये वाला कट, इसके सामने जो पिन है इस पर पॉजिटिव लीड रखिए। ये आसान तरीन तरीका है ब्रिज को इन सर्किट चेक करने का। इनपुट टर्मिनल जो आपके AC वाले हैं, यहाँ पे आपको डायोड नहीं मिलेगा, जो कि डायोड के ड्रॉप वोल्टेज होते हैं। मीटर को डायोड मोड में रखना है, लीडें रिवर्स कर लीजिए। ब्लैक लीड को कट वाली पिन पे रखिए जो आपकी पॉजिटिव आउटपुट है। AC इनपुट टर्मिनल पे रेजिस्टेंस मिलेगी ये वाली, 0.5 वोल्ट मिलेंगे ड्रॉप एक डायोड के, दूसरे एंड पे मिलेंगे। ब्लैक लीड को मूव करा लीजिए डायोड इस ब्रिज की आखिरी पिन पर, नेगेटिव पिन पर। सेम उसी तरह पॉजिटिव टर्मिनल पर रेड रखने से आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। नेगेटिव लीड रखने पर यहाँ पर रखेंगे, AC इनपुट टर्मिनल पर चेक करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई कंटिन्यूटी आती है, शॉर्ट आता है, तो दैट मीन्स कि आपके ब्रिज में प्रॉब्लम आ चुका है। लीडों को चेंज कर लीजिए। ब्रिज रेक्टिफायर के जो नेगेटिव एंड है उसके ऊपर रेड लीड रखिए, डायोड की जंक्शन वोल्टेज मिल जाएंगे। अगर आपको इस तरह की चीज़ मिलती है तो उस वक्त आपका ब्रिज रेक्टिफायर ठीक है। अभी डायोड को ऐसे रखेंगे, ये देखिए डायोड के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर रखेंगे तो आपको 1.0 जो आपकी यहाँ पे वैल्यू थी 0.55 उसका डबल यहाँ पे मिलना चाहिए। इस तरह से रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ब्रिज रेक्टिफायर के नेगेटिव टर्मिनल पर रेड लीड लगाइए, कट वाली साइड पे पॉजिटिव लीड लगाइए, तो ये चीज़ मिलती है तो ब्रिज आपका 100% ओके है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए शायद फ़ायदेमंद हो। अगर तो ये वीडियो अच्छी है, इसमें कुछ चीज़ रह गई है तो उसके लिए माज़रत चाहूँगा। आप बताइए इसकी वीडियो की क्वालिटी कैसी है, और अगर आप मेरी फ्यूचर में वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, वरना आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना टाइम आपने ज़ाय किया। फिर अगर वीडियो अच्छी नहीं है तो माज़रत चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मैं भी किसी को इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप बड़े हैं तो छोटों का ख्याल कीजिए, और अगर आप छोटे हैं तो बड़ों का अदब कीजिए, बड़ों का एहतराम कीजिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। वो एक मैंने एग्ज़ाम्पल आप फेसबुक पे या जिस तरह ये मैंने एक जगह पे पढ़ा कहीं पे
कि अपनी औलाद को अपना दोस्त बना लो, वरना आपके दुश्मन आपकी औलाद को दोस्त बनाकर आपका दुश्मन बना देंगे। अपनी औलाद को अपना दोस्त बना लो, वरना आपके दुश्मन आपकी औलाद को अपना दोस्त बनाकर तुम्हारा दुश्मन बना देंगे। तो इसलिए अपने छोटों का ख्याल कीजिए, मोहब्बतें बांटिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। इन्हीं सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।